2003 के कंपेयर 2025 में बिहार में क्राइम रेट घटने के बजाय क्राइम रेट बढ़ ही गया। बिहार के सारे किसान बंदूक चलाने के लिए बना है क्या? देखिए, बिहार में सरकार किसी की भी रही हो, या तो लालू की रही हो या फिर नीतीश कुमार की, हमेशा से बिहार पुलिस फैली हुआ है। 2000 से लेकर 2025 तक बिहार में क्राइम रेट घटने के बजाय क्राइम रेट बढ़ता ही चला गया। 2003 में 98,000 क्राइम रिपोर्ट हुआ है, तो 2025 में यही क्राइम बढ़कर 1,90,000 हो गया। 2023 में टोटल क्राइम 3,53,000 हुआ है और 2024 में 1,000 क्राइम घटा और 3,52,000 हो गया। और 2025 में जून तक टोटल क्राइम 1,90,000 हो चुका है। 2022 में बिहार की राजधानी पटना में सबसे ज्यादा मर्डर रिपोर्ट हुआ। 1 लाख की जनसंख्या पे लगभग 5.2 मर्डर हुआ है। 2017, 2018, 2020 और 2022 में बिहार इंडिया में टोटल क्राइम करने के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। 2025 में बिहार में जनवरी से जून तक 1376 मर्डर हो चुका है। देखिए, बिहार में क्राइम रेट बढ़ने का मुख्य कारण 3 है। सबसे पहला है कि इंटरनल चैलेंज जो बिहार पुलिस के अंदर ही है, जैसे शॉर्टेज ऑफ बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की संख्या काफी कम है। फिलहाल बिहार पुलिस में संख्या 1,10,000 है और बिहार सरकार अनाउंस किया था कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाकर 2,29,000 किया जाएगा, लेकिन आज तक ये सीट फुलफिल नहीं हुआ है। 1 जुलाई 2025 के अनुसार बिहार का प्रिडिक्टेड पॉपुलेशन 131.04 मिलियन हो गया है, यानी एक पुलिस को 522 लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो बिहार में इसका उल्टा है, एक पुलिस 1522 लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेगा। आम इंसान को सुरक्षा देने के लिए पुलिस की संख्या कम है। इसके बावजूद कुछ पुलिस शराबबंदी में इंगेज है, कुछ पुलिस वीआईपी को सिक्योरिटी देने में इंगेज है, तो ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेगा। बिहार में शराबबंदी के चक्कर में बिहार पुलिस की कस्टडी में काफी ज्यादा मौत भी हो चुका है। मुजफ्फरपुर में चंदेश्वर राम जो 45 साल का रहता है, उसके यहाँ 3-4 पुलिस ऑफिसर 18 नवंबर 2021 को पहुंचता है और उसके कॉलर पकड़कर उसको घसीटता है और उसको पीटता है और गाड़ी में बैठाने लगता है। उसकी वाइफ जब ये देखती है तो पुलिस से वो रिक्वेस्ट करती है कि उसको ऐसे ना करे, लेकिन पुलिस ऑफिसर नहीं मानता है, चंदेश्वर राम को लेकर चले जाता है। पुलिस कहती है कि चंदेश्वर राम के यहाँ से 1 लीटर या उससे ज्यादा का शराब मिला है, इसके कारण इसको अरेस्ट किया गया है। चंदेश्वर राम की वाइफ परमिला देवी ब्लैंकेट और खाना लेकर बेला थाना पहुंचती है और रात में 10 बजे वापस घर आ जाती है। अगले दिन जब परमिला देवी थाना पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति चंदेश्वर राम के माथा पे काफी ज्यादा चोट का निशान है। पीटने के कारण माथा सूज गया है, चेहरा पे काफी ज्यादा इंजर्ड का निशान है। फिर अगले 4 दिन तक परमिला देवी पुलिस स्टेशन खाना लेकर अपने हस्बैंड के लिए जाती है। 23 नवंबर 2021 को जब ये पुलिस थाना खाना लेकर पहुंचती है तो इसके पति चंदेश्वर राम पुलिस स्टेशन में नहीं रहते हैं। जब ये पुलिस से बात करती है और पूछती है कहाँ पे है, तो इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। और फिर इनके एक रिलेटिव से पता चलता है इसके हस्बैंड चंदेश्वर राम मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये अपना भतीजा संजीत के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पे ये देखती है कि चंदेश्वर राम बोल भी नहीं पा रहा था, काफी ज्यादा माथा पे चोट का निशान था, काफी ज्यादा इंजर्ड था। जिस बेड पर चंदेश्वर राम एडमिट रहता है उसके साइड वाला पेशेंट बताता है कि इसका 2 दिन से मेडिकेशन नहीं हुआ, इसको दवाई नहीं दिया गया। फिर इसका मेडिकेशन होता है, इसको दवाई दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसका मौत हो जाता है। जबकि जब चंदेश्वर राम अरेस्ट हुआ था उस वक्त मेडिकल कराया गया था तो ये पूरी तरह से फिट था। और ये पूरा चीज दर्शाता है कि बिहार में किस तरह से बिहार पुलिस के टॉर्चर के कारण एक आदमी का मौत हो जाता है। और इस तरह से ये छोटा एक केस नहीं है। ऐसे ही जुलाई 2021 में गोविंद माझी जो 31 साल का था, उसका टॉर्चर के कारण सब जेल औरंगाबाद में डेथ हो जाता है। और दूसरा मेन कारण है पुलिस और लोगों के बीच दूरी, और इसमें एक कारण है लैंग्वेज बिहार पुलिस की काफी ज्यादा रॉफली है। क्या नाम है तुम्हारा? सद्दाम हुसैन के गांव में वास कर देंगे। बोलिए ना, फालतू बात दाढ़ी नहीं बोल जाता, फाइन दे दिए, दाढ़ी साहब बोलते हैं जी, आप दाढ़ी साहब बोलते हैं। अगर आम इंसान बिहार पुलिस के पास कंप्लेन लेके जाता है तो उसका कंप्लेन नहीं सुना जाता, रॉफली बात किया जाता है। उसी पुलिस के पास अगर कोई मसल्स पावर वाले पैसा वाले जाता है, वही बिहार पुलिस जी हुजूरी भी करता है। पुलिस और लोगों के बीच दूरी बढ़ने का एक कारण है बिहार पुलिस के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। जैसे हाल ही में बिहार पुलिस के एडीजी पद के अधिकारी कुंदन कृष्णन ये स्टेटमेंट देते हैं, मई जून में बिहार में इसलिए क्राइम बढ़ जाता है क्योंकि सारा किसान बैठा रहता है, उनके पास कोई काम नहीं रहता, इसलिए क्राइम बढ़ जाता है। जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है
ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक आप सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट ये इतने नॉर्मली दे देते हैं। क्राइम आप रोक नहीं पा रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो भाई किसान पे थोप दो, किसान रिस्पॉन्सिबल है, खाली बैठा रहता है। हालांकि बाद में ये माफी मांग लेते हैं। प्रति काफी आदर भाव है, लेकिन फिर भी अगर मेरे वक्तव्य के द्वारा किसी को भी ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे खेद है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और पुलिस कस्टडी में टॉर्चर के कारण बहुत ज्यादा मौत होती है। इस कारण से भी पुलिस और लोगों के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इस चीज को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रांसपेरेंसी लाना। इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। करप्शन काफी ज्यादा बढ़ गया, इसलिए भी बिहार पुलिस लगातार फेल होती जा रही है। जैसे कि हाल ही में जब एक रेड मारा गया डीएसपी रेंज का अधिकारी संजीव कुमार के यहाँ, तो पता चलता है कि उनका खुद का एक हॉस्पिटल है जो नेक्टर हॉस्पिटल खगड़िया में है। 4 मंजिल का मकान पटना में है। 90 लाख रुपया का कैश प्राप्त होता है। वाइफ के नाम पे 10 ट्रक है। सबसे पहले बिहार पुलिस और लोगों के बीच जो दूरी बना हुआ है उसको कम करने के लिए पुलिस को हर एक मंथ कम से कम एक बार पब्लिक और पुलिस के बीच एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। उसके बाद दूसरा ये कि बिहार पुलिस की लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा मैटर करता है और लैंग्वेज के कारण ही लगातार डिस्टेंस बढ़ता भी जा रहा है। तीसरा, करप्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी गवर्नमेंट आज तक करप्शन पे बिहार में बात नहीं किया है।